कॉल्ड एसिड, इसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है जी, वो सब्सटेंस कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस को H प्लस आयन डोनेट करता हो, ठीक है, H प्लस आयन देता हो, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और बेस की भी साथ ही डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। बेस क्या होता है? द सब्सटेंस that accept H plus ion from another substance is called base, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है जी, सो हम कहते हैं कि एसिड वो चीजें होंगी कि जो H प्लस आयन डोनेट करेंगी, और बेस वो होंगे कि जो H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस करेंगे, यानी H प्लस आयन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी खुद ले लेंगे। ठीक है जी, सो इन सब्सटेंसेस को हम एसिड और बेस कहते हैं। ये मैंने बेसिक डेफिनेशन आपके सामने जो है वो रख दी है। आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सर रिपीट वंस, तो मेरा आपसे कहूंगा कि अभी हमने जस्ट स्टार्ट लिया हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट लिया। नो वॉइस, क्या हुआ? ट्रू, देख लेते हैं। प्रॉब्लम कर देते हैं। आपको आवाज आ रही है इस वक्त? आई थिंक आवाज क्लियर होगी। आप मुझे जो है अपने कमेंट के थ्रू भी बताएंगे। और मैं आप लोगों के सामने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के थ्रू एसिड और बेस को डिफाइन कर रहा था। व्हाट इज H प्लस, तो ये हाइड्रोजन आयन कहलाता है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है भाई, फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस डेफिनेशन को। अब वॉइस आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से राबी आप क्लियर होगी, आप लोगों को आवाज़ टोटली क्लियर आ रही होगी। अच्छा, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एसिड्स तमाम वो सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, आई थिंक आप तो क्लियर हो चुकी थी। हाँ, अफराज कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सब्सटेंस एसिड तमाम वो सब्सटेंस होते हैं कि जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हो, जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या होगा, जो प्रोटॉन, H प्लस को बेसिक तौर पे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सो H प्लस आयन जो है जो डोनेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास कहलाते हैं एसिड। ठीक है, और बेस क्या होंगे? द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बेस, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है जी, वो सब्सटेंस के जो H प्लस आयन जो है उनकी एक्सेप्टेंस करते हैं, इन्हें हम बेस का नाम देते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं जो है आगे चलूंगा और अपने नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की तरफ को मूव करूंगा। आप मुझे जल्दी से बता देंगे अगर क्लियर है तो जो है थोड़ा सा जो है क्लियर बता दें, ताकि जो है मुझे आइडिया हो जाए। नहीं तो फिर हम जो है आगे चलते हैं। सो कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें, अगर नहीं है तो कम से कम क्लियर मेंशन कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ चुकी है और मैं फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को मूव कर जाऊं। ठीक है जी, सो मेरे ख्याल से हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि किस तरीके से हम जो है किसी सब्सटेंस को जो है देखेंगे कि वो एसिड है या वो बेस है। ठीक है जी, सो इसको रेस करूंगा मैं, और रेस करने के बाद जो है उसके बाद हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस चीज़ को समझते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस वक्त जो है मेरे सामने जो एग्जाम्पल है जो मैं आपको डिस्कस आपसे करना चाहूँगा वो है HCl और NH3 की। HCl और NH3 की एग्जाम्पल है। इस पे मैं देखता हूँ कि आपको बताऊँगा कि किसको हम एसिड कहते हैं और किसको हम जो है वो बेस कहते हैं। ठीक है जी, अब आप ज़रा इस जो है एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें। वॉइस ठीक नहीं आ रही। देखो आवाज़ का हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप लोग जो है हैंड फ्री का इस्तेमाल करेंगे या अपने जो डिवाइस है उसके जो वॉइस है उसको ज़रा बेहतर बना देंगे तो आपको जो है सुनाई भी ठीक देगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आपके अपने एंड पर थोड़ा सा इशू चल रहा होगा, वहाँ हम पेज भी रिफ्रेश कर लें। बिल्कुल सही कहा शिफा ने। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करते हैं।
अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करवा रहे हैं विद अमोनिया, और इसके थ्रू क्लोराइड आयन बन रहा है और अमोनियम आयन जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। अब अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो इसमें जो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, जो स्पीशीज यानी जो सब्सटेंस H प्लस आयन डोनेट कर रही है यानी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है। ठीक है। और अमोनिया जो है यानी NH3, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस कर रहा है, ये H प्लस आयन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है। सो एसिड और बेस की मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड की कि अगर आप HCl को रिएक्ट करवाते हो विद अमोनिया, ठीक है, सो HCl जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन यू विल गेट क्लोराइड आयन एंड अमोनियम आयन। ठीक है जी। और जो है जो क्लोराइड आयन है वो बना किस तरीके से कि HCl ने प्रोटॉन लूज किया था, दिया था, डोनेट किया था, और अमोनिया ने वही प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है। उसकी एक्सेप्टेंस के थ्रू जो है वो फाइनली अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। सो ये एसिड है और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस जो है वो कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, किसी चीज की एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम HCl को रिएक्ट करवा सकते हैं विद वाटर एज वेल। ठीक है जी। इस सेक्शन के थ्रू क्या होगा कि हमारे पास बनेगा क्लोराइड आयन और साथ में बनेगा H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है जी। अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें भी HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि H प्लस आयन जो है वो डोनेट कर रहा है, यानी कि एज अ एसिड ही बिहेव करेगा। ठीक है। और वाटर जो है वो उस प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस कर रहा है, वाटर उस प्रोटॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है जी। ये एसिड है यानी HCl जो है, ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, ये एक प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशी है। ठीक है। सो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये एज एसिड बिहेव करेगा, और वाटर जो है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए हम कहते हैं कि फाइनली तौर पे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा और ये एक्ट करेगा लाइक बेस। ठीक है जी। सो इन दो जो है एग्जांपल्स के हवाले से आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशंस मेंशन की हुई थी उसके नीचे एग्जांपल जो लिखी हुई थी मैंने वो आपको समझा दी है। इवन के उसके नीचे एक कंप्लीट पैराग्राफ है जिसमें यही बात एक्सप्लेन की गई है कि कौन सी चीज जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रही है और कौन सी चीज प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। कश्यप यही चीज बता रहा हूं आपको कि वो तमाम सब्सटेंस के जो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन की डोनेशन करेंगे उन्हें हम एसिड कहते हैं, और वो सब्सटेंस के जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी H प्लस आयन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास कहलाता है बेस। ठीक है। और H3O पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है जी। हाइड्रोनियम आयन इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है। बाकी एग्जांपल के थ्रू भी क्लैरिफाई है कि HCl का जो है जो अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, H प्लस आयन देगा, अमोनिया उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हुए NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी। इस तरीके से HCl जो है यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें। इवन कि आपका जो मैंने कहा कि एग्जांपल्स हैं उसके नीचे जो एक कंप्लीट जो है पैराग्राफ मौजूद है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी आपके लिए एक्सप्लेन की। सर एग्जांपल गेन समझा दें। मैंने अभी समझाया कासिम के जो है इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि HCl जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर वाटर है, इन दोनों के थ्रू हम कहते हैं प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। सर आज टेस्ट क्यों नहीं होना? टेस्ट ना होने की रीज़न जो है हम समहाउ कहते हैं कि थोड़ा सा हम पढ़ लें अपने, थोड़ा सा जो है कोर्स आगे चल ले, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ टेस्ट लेकर आऊँगा। कश्यप आप फिर ये कीजिएगा, तो ये कि लेट आपने ज्वाइन किया है तो आप क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। ठीक है। और दूसरा ये कि जो है ना अगर आप लेट भी आए तो थोड़ा सा कोशिश किया करें कि जो है ना आप लेक्चर को रिवाइंड कर लें, उसके थ्रू जो है देख लें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत समझा दिया है। आबिद कह रहे हैं कि काइंडली रिपीट कर दें थ्योरी, तो थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि वो तमाम सब्सटेंस, ठीक है, कि जो क्या होगा, वो तमाम सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या होगा कि जी प्रोटॉन डोनेट करेंगे, H प्लस आयन डोनेट करेंगे, इन्हें हम एसिड कहते हैं। और वो सब्सटेंस के जो क्या कहते हैं भाई, क्या करते हैं, जो कि प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस करते हैं, यानी H प्लस आयन जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास बेस कहलाते हैं। सो ये HCl जो है ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, अमोनिया जो है ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और इस तरीके से जो है आप देख भी रहे हैं कि ये प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं ये एसिड है और ये बेस कहलाएगा। ठीक है जी। सर आर्हीनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी रिलेटेड है, थ्योरी रिलेटेड बहरहाल आपके क्वेश्चन की जरा जो है वो समझ नहीं आ सकी मुझे कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं,
थोड़ा सा और उसको एलेबोरेट करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, सो मैं इसको रेस करता हूँ, हम नेक्स्ट बात पे चलेंगे, बल्कि इसको ही यहीं पे रहने देते हैं। और यहाँ पर अब जो है एक और चीज़, एक और नई बात हम करने लगे हैं। कोई बात नहीं भाई कश्यप, क्वेश्चन पूछा करें और थोड़ा सा जो है टाइम पे आ जाए करें क्लास में, ताकि आपको ना शुरू से क्लास जो है वो आप स्टार्ट कर लेंगे हमारे साथ, तो ये होगा कि आसानी हो जाएगी आपके लिए। वाटर में H प्लस आयन और OH आयन, ठीक है, कंसनट्रेशन सेम होती है, फिर ये एज अ बेस क्यों बिहेव कर रहा है। शहबाज, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी है बेस की, हमने कहा कि वो तमाम सब्सटेंस के जो H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस करते हैं, वो तमाम सब्सटेंसेस के जो H प्लस आयन जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, इनको हम बेस कहते हैं। इस सेशन में आप देख रहे हैं कि HCl यानी एसिड हमने डाला है, ठीक है ना, यानी आप तो कहते हैं ना कि भी H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ठीक है। वो तब होती है कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर हो, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई खुद से एसिड या बेस ऐड करेंगे तो H प्लस या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तो वेरी करेगी ना, ठीक है। सो हम देखते हैं कि HCl की एडिशन के थ्रू क्या होता है कि ये H प्लस आयन डोनेट करता है वाटर को, वो एक्सेप्ट करता है। सो जब ये डोनेट कर रहा है तो ये एज एसिड बिहेव कर रहा है, वाटर चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि हम क्या सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर देखो, हमने बात की अभी एसिड और बेस की, इसके साथ एक और जो है कॉन्सेप्ट लिंक करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है जी। सो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है सामने, जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन की हुई है। सर आई एम आस्किंग कि जो आर्हीनियस थ्योरी है और ब्रॉन्सली थ्योरी है, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं एग्जैक्टली तौर पे, दोनों के दोनों एसिड और बेस को जो है टैकल करती हैं, लेकिन एसिड और बेस की डेफिनेशन में समहाउ डिफरेंस है। यानी हम समहाउ कहते हैं कि आर्हीनियस के मुताबिक हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम कहते हैं यानी प्रोटॉन की हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। H प्लस आयन ही होते हैं लेकिन प्रोटॉन की टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रोटॉन भी बोलते हैं, कि ऐसा क्यों होता है, उसकी रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, इसका टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक मैस 1 है। टॉपिक नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक प्रोटॉन एक जो है इलेक्ट्रॉन होगा, और मैस नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। सो अगर आप जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो भी निकाल दोगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ इसके बाद प्रोटॉन रह जाएगा, इसलिए हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो प्रोटॉन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है ब्रॉन्सन-डोरी कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सर क्लोरीन के ऊपर प्लस नहीं आएगा, वफा थोड़ा सा जो है आई थिंक मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ना, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। नाइन्थ में आई थिंक यहाँ से आप पढ़कर आ चुके हैं आइंस के हवाले से, ठीक है। और लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, इस वक्त लाइव है, इस तरीके मैं आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो फिर अगर रिकॉर्डेड होता तो कैसे पढ़ता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है ये देखो HCl की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप जब ये बॉन्ड तोड़ोगे ना क्लोरीन और हाइड्रोजन का, तब इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है। सो इस बॉन्ड के तोड़ने के बाद यहाँ से जो चीज़ मिलेगी आपको वो H प्लस मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा, यानी कि जो इस इनके दरमियान बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और हाइड्रोजन एज H प्लस सूरत में रिमूव होगा, ठीक है। इसलिए क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है जी। सो मैं इसको रेस करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अब हम नेक्स्ट बात करें जो कि हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी। सो कॉन्जुगेट एसिड की हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं। अब ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है ज़रा ये देख लेते हैं। और a conjugate acid is a species formed by the acceptance of proton by a base, ठीक है जी, ठीक है। सो हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, ठीक है। सो ये हम ज़रा राइट डाउन कर लेते हैं, इसको समझा दूंगा मैं आप लोगों को। कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन हम देख रहे हैं। A conjugate acid is a species ठीक है, फॉर्म
बाय एक्सेप्टेंस ऑफ H plus ion बाय बेस। ठीक है जी, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट बोर्ड इज नॉट क्लियर, जरा देख लें इसको कि कुछ ब्लर नजर आ रहा है, इनको जरा ठीक कर लें। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जी कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि ये ऐसी स्पीशी है कि जो बनती है, किस तरीके से बनती है कि जब ये कोई एक सब्सटेंस जो है वो H प्लस आयन जो है उसकी एक्सेप्टेंस करता है। बिल्कुल क्लियर है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। आप इस तरह करें कि जो है आप थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी है, ठीक है, मतलब वीडियो क्वालिटी है, ज़रा उसको बेहतर बना लें मिनाहिल। ठीक है, हमारी तरफ से मैंने देखा है, इसको चेक किया है, बिल्कुल क्लियर है हमारी तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको आपको ये बात कर रहा था कि कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होता है कि वो स्पीशी के जो क्या करती है, जो प्रोटॉन या H प्लस आयन जो है उसकी एक्सेप्टेंस करती है फ्रॉम अ बेस। ठीक है, इसको हम बाय बेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको हम जो है कॉन्जुगेट एसिड का नाम दे रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, इसके साथ जो है हम दूसरी जो डेफिनेशन देख लेते हैं वो कॉन्जुगेट बेस की है। डेफिनेशन देखने के बाद, क्लियर करने के बाद हम इसकी एग्जांपल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, कॉन्जुगेट बेस क्या है जी हमारे पास, कॉन्जुगेट बेस इज अ सब्सटेंस। आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास स्पेस कम है, सो ये डेफिनेशन पूरी नहीं हो पाएगी। मैं एग्जांपल ही आपको देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कर सके। अच्छा, सो अब यहाँ पे आपने अभी एग्जांपल देखी, HCl को हमने रेड करवाया विद अमोनिया, और इसके थ्रू जो है आपने जो चीज़ गेट की वो क्लोराइड आयन था और साथ में अमोनियम आयन था। ठीक है, अब आप देखें कि हमने ये बात कही जी, अफराज बोले जल्दी से, सर फरहान यूसुफ आज, तो भाई मेरा नाम क्यों पुकारा जा रहा है, जरा बता दें ताकि क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, और अमोनिया जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो उस H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस कर रहा है, H प्लस आयन जो है वो गेट कर रहा है। ठीक हो गया, और उससे आप फाइनली देख रहे हो कि क्लोराइड आयन बन रहा है और अमोनियम आयन बन रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर ये एक्ट करता है लाइक एसिड, ये है एज अ बेस। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन के थ्रू देखा कि जो है डेफिनेशन के मुताबिक आप ये बात देख रहे हैं कि वो सब्सटेंस कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा जो कि H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस के बाद बनेगा। ठीक है जी, तो आप देख लें कि अमोनिया जब जो है इससे H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो इसके बाद अमोनियम आयन बनता है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसे हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम दे रहे होते हैं। सो दो सब्सटेंस which will form by the acceptance of H plus ion, ठीक है, they are called as a conjugate acid। इनको हम conjugate acid कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब ये रिएक्शन रिवर्स बैक होगा, तो जब ये रिएक्शन रिवर्स बैक होगा तो हम कहते हैं यही अमोनियम आयन रिवर्स जाते हुए H प्लस आयन की डोनेशन करेगा और क्लोराइड आयन उसको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये ऐड करेगा लाइक अ कॉन्जुगेट एसिड और ये एज अ कॉन्जुगेट बेस के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है जी, सो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना, आप मुझसे पूछें क्वेश्चन, आपने मुझसे पूछना, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम क्लियर मेंशन करें ताकि जो है मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। जी, सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं है तो क्लियर मेंशन कर दें। आपको मैंने आज जो चीज़ पढ़ाई है उसमें एसिड और बेस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। एसिड और कॉन्जुगेट एसिड में डिफरेंस बता दें तो इकरा मैं आपको बताऊं कि एसिड वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन देती हैं, जो प्रोटॉन क्या करती हैं, डोनेट करती हैं, इनको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, वो स्पीशीज के जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोनियम आयन है, यानी अमोनिया जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो जो है H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस कर लेता है और अपने आप को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेता है। सो अमोनियम आयन जब बनेगा ना H प्लस आयन की एक्सेप्टेंस के बाद, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम दे रहे होते हैं। तो दोनों की जो है डिफरेंट। सर व्हाट अबाउट माय प्राइस,
राबिया, आपको मैंने कहा था कि आप अपना नंबर जो है वो शेयर करेंगे, अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आप जो है अपना नंबर शेयर करेंगे टीचर असिस्टेंट के साथ, ठीक है, वो वेरीफाई करने के बाद आपको लोड दे देंगी, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कल मैं करवाऊंगा आप लोगों को। मैंने आपसे ये बात शुरू में शेयर की थी कि हम जैसे ही जो है हमारा इवेंट कंप्लीट होता है संडे वाले दिन, हम नेक्स्ट जो है जो 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो है कल रात से अब तक जो है मैं बहुत बिजी रहा ई कैट के सेशन को लेके, क्योंकि आज हमारा सेशन जो है उसका आगाज़ हुआ है। सो अब मैं जाने के बाद घर जो है जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद जो है मैं तमाम क्लासेस से जो है एक एक स्टूडेंट, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स मैं नॉमिनेट करता हूँ वो नॉमिनेट कर दूंगा, और उसके बाद जो है नॉमिनेशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। सो 10 नॉमिनेट करने मैंने, और ये जो हमारा इस संडे को आने वाला जो सेशन होगा ये हमारा फेज़ 1 का लास्ट सेशन होगा। उसके बाद हम जो लोग विनर्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन करवाएंगे, जिसको हम राउंड 2 कहते हैं। तो फाइनल वो होगा जिसके बाद हमारे पास एक विनर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के जो है टैलेंट डिस्प्ले नहीं हुए थे उनको हम जो है नेक्स्ट में चांस देंगे, वो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट नॉमिनेशंस आज रात तक हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को जो है डिस्प्ले हो जाएगा कि जो है कौन नॉमिनेट हुए। आज रात तक नॉमिनेशंस जो है कंप्लीट हो जाएंगी। हाउ गेट नॉमिनेटेड, तो आपने शिपा करना ही होता है कि आपने अपने टैलेंट को मुझसे शेयर करना होता है, और जैसे ही आपकी टर्न आती है तो मैं आपको नॉमिनेट कर देता हूँ, ठीक है जी। और कल के विनर्स का क्या सर? तो कल के विनर्स का ये कि कल के विनर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर चुके, मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के अंदर, और नेक्स्ट राउंड में आपसे कहा कि ईद के फ़ौरन बाद उनका फाइनल होगा। सो फाइनल के लिए आप जो है तैयारी करें। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट वर्ड जो है ये कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस वैसे तौर पे क्या है हमारे पास, ठीक है। हम कहते हैं आबिद कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल ये मेंशन की हुई मैंने, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशीज होती हैं कि जो H+ आयन जो है उनकी एक्सेप्टेंस के थ्रू बनती हैं, और जो है कॉन्जुगेट बेस क्या होती हैं? वो सब्सटेंस के जो हम कहते हैं कि जो H+ आयन जो है डोनेशन के बाद बनती है, इनको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे ये है रिएक्शन जब रिवर्स बैक जाएगा तो ये H+ आयन डोनेट करेगा, ये H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी। आपने लेक्चर को जो है रेट ज़रूर करना है, सवाल से अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर आप राइट कीजिएगा। कल जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम के ऊपर, और टैलेंट किसी तरह का भी हो सकता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।